जय हिंद टू ऑल माई एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड की हमने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज बना रखी है, जिसमें मैं आपको न्यूज़ देता हूं जिसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का यहाँ क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम उसको हर एंगल से देखेंगे, उसके कंप्लीट एक हॉलिस्टिक अप्रोच हम उसमें अपनाते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं, डे 7 है हमारा। तो देखिए, एक पहली न्यूज़ आपके सामने आ रही है कि उत्तराखंड के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो मुख्य सचिव हैं, आनंद बर्धन साहब, वो एक घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? वो घोषणा करते हैं, एक सेकंड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। घोषणा करते हैं कि एक राज्य का पहला टनल पार्किंग बनेगा, और वो कहाँ बनेगा? कैंपटी एरिया पे। जो कैंपटी एरिया कहाँ पर है? मसूरी। टनल पार्किंग क्या होता है? जैसे कि ये जो टनल है, इसके अंदर पार्किंग ऐसे करके, फिर ऊपर भी इसके अंदर भी पार्किंग, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, टनल पार्किंग कहाँ बन रहा है? कैंपटी एरिया पे बन रहा है। कैंपटी एरिया कहाँ है? मसूरी पे। अब ये कैंपटी जो है, कैंपटी के लिए ये कहा जाता है, असल में ये जो कैंपटी शब्द है, इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम कैंपटी कहते हैं, तो असल में ये कैंप प्लस टी यानी कि चाय से बना है। जो ब्रिटिशर्स जब हम पे शासन करते थे, तो वो ये एक ऐसा टूरिज्म वाला स्पॉट हुआ करता था उस समय भी। उस समय पर भी जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, तो वहाँ पर वो कैंप लगाते थे और वहाँ टी का आनंद लेते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा कैंप टी, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपने याद रखना है। और ये थोड़ा एरिया देख सकते हैं, ऐसे यहाँ बहुत बढ़िया वाटरफॉल है, जिसमें भारी मात्रा में, अधिक संख्या में टूरिस्ट आते हैं और वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि इतना टूरिस्ट को ये एक साथ एंटरटेन कर पाए। और टूरिस्ट से मेरा मतलब है टूरिस्ट की जो व्हीकल्स होते हैं, जो कार होती है, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी कार से ही आता है, वो प्रेफर करता है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आपको पता ही है उत्तराखंड में जो राजस्व है वो ज़्यादा राजस्व टूरिज्म से ही आता है। इसलिए वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आजकल सबसे बड़ी जो समस्या होती है पार्किंग की, उस पार्किंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम पॉइंट से आपको क्या याद रखना है? ये जो प्रोजेक्ट बनाएगा वो बनाएगा NHIDCL। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये बात याद रखेंगे। और ये NHIDCL जो है, ये कब बना था? ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी जी का फोटो लगाया है। तो ये जो मंत्रालय है नेशनल हाईवे वाला, ये इन्हीं के अंतर्गत आता है। और NHIDCL इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यही विभाग क्या करेगा? ये जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको बनाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए, ये जो न्यूज़ है काफ़ी छोटी छोटी हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ है नहीं। और जहाँ भी कॉन्सेप्चुअल होता है तो मैं कोशिश करता हूँ एक ही न्यूज़ आप तक रखूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है कि टाइम ड्यूरेशन कम से कम रहे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं धामी साहब, वो ट्विटर में एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे, यूनियन होम मिनिस्टर, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, अमित शाह जी, कि जो बनबसा का जो पुलिस स्टेशन है, बनबसा कहाँ है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट पे। आपको पता है उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, और जो चंपावत है ये कुमाऊं वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो बनबसा पुलिस स्टेशन जो चंपावत में है, उसको टॉप 3 पुलिस स्टेशन इन दी कंट्री रखा गया है। इस भीड़ में लगभग 1600 पुलिस स्टेशन थे। इस जो टॉप रैंकिंग है, इस टोटल में 1600 पुलिस स्टेशन के नाम गए थे। और उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि जो टॉप 3 में नाम आया हुआ है उत्तराखंड के एक पुलिस स्टेशन का, जो कि है बनबसा पुलिस स्टेशन, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कौन से जनपद पर? चंपावत में, राइट। तो देखिए, ये एक बॉर्डर एरिया है जो नेपाल के साथ शेयर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर मैं उत्तराखंड का मैप एक बार यहाँ पर देखें, जैसे ये मैंने हमेशा कहा है आपको, उत्तराखंड के मैप में बहुत परफेक्शन होना चाहिए आपका। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये है, माफ़ कीजिएगा एक सेकंड, थोड़ा शायद मेरे से मिस हो रहा है, एक सेकंड। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड का मैप। तो ये बात याद रखेगा, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है चंपावत, और यहाँ पर से जो ऐसे यहाँ पर से ये नेपाल शुरू हो जाता है, राइट। तो ये जो थाना है ये यहाँ पर है, पुलिस थाना जो है। तो बॉर्डर पे है नेपाल और किसके? उत्तराखंड के। और ये है चंपावत आपका। तो ये बात याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बन सकता है टॉप 3 में आया हुआ है नाम बनवसा पुलिस थाने का, तो ये बात याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं एग्जाम वाइज हमें क्या याद रखना है। उत्तराखंड में टोटल 160 पुलिस स्टेशन हैं, ये बात याद रखेंगे। और जो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वहाँ के, वो खुद चंपावत से ही एमएलए हैं, वो खुद चंपावत से ही एमएलए हैं। तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि उनके ही जो टेरिटोरियल एरिया है, उनका जो एरिया है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहीं पर ये थाना जो है वो लिस्ट में आया हुआ है, राइट। और यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं, जो इस थाने के जो एसएचओ हैं यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, लक्ष्मण सिंह जगवान, लक्ष्मण सिंह जगवान साहब जो हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा जनवरी 20 पे। तो हालांकि अब तो पुरस्कृत इनको करा जा चुका है, तो ये बात याद रखेंगे, लक्ष्मण सिंह जागवान का नाम, राइट। ये एसएचओ है चंपावत पुलिस स्टेशन में। देखिए इन्हीं के कार्य की वजह से यहाँ पर इतना बढ़िया मैनेजमेंट हुआ होगा, क्योंकि थाना अपने आप को खुद मेंटेन नहीं करता है, थाने को मेंटेन करता है जो थाने का जो इंचार्ज होता है वो एसएचओ होता है मोस्टली। तो एसएचओ की ही जिम्मेदारी होती है थाने को मेंटेन करना, और उसके आसपास जो भी एरिया उसके अंडर आता है वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन एसएचओ ही करता है, राइट। और लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर एसएचओ का नाम ज़्यादा आता है क्योंकि वो लीड करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब आप देखेंगे जो डॉक्टर एस नेगी साहब हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं उत्तराखंड के रूरल डेवलपमेंट के। देखिए इन्होंने एक पहल शुरू करी है कि इन्होंने एक अनाउंस किया है, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने ये बात बताई है कि जो उत्तराखंड है ये एक इनिशिएट कर रहा है, एक पहल कर रहा है बॉर्डर टूरिज्म स्कीम, बॉर्डर टूरिज्म स्कीम की। देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने उत्तराखंड का मैप बनाया था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मान लीजिए ये यहाँ पर चंपावत है और ये वाले एरिया पे नेपाल पड़ता है, पूर्व में नेपाल पड़ता है और ऊपर आपका तिब्बत चाइना। तो जो ये वाले एरिया होते हैं, इन एरिया पे क्या होता है कि लोग कम रहते हैं। ये जब इंडो चाइना जब वॉर हुआ था तब भी क्या हुआ था कि इन गाँव में लोगों ने मतलब ये गांव लोग छोड़ देते हैं, और ये जो गांव होते हैं ये थोड़े बंजर पड़ने लगते हैं। तो ये पलायन रोकने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। तो याद रखेंगे कौन सी स्कीम है, स्कीम है बॉर्डर टूरिज्म की, ठीक है। क्या किया जाएगा इसके द्वारा, पॉपुलेट किया जाएगा बॉर्डर विलेजेस को, जो वहाँ गांव की जो बिल्कुल गांव जो बंजर हो चुके हैं वहाँ से सब पलायन हो चुका है, माइग्रेशन हो चुका है। तो इस स्कीम द्वारा कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर टूरिज्म स्थापित किया जाए, क्योंकि ऐसी जगहों पर टूरिज्म बनता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो दूसरा देश है उसको देखें। और ऐसी जगहों पे, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, पूरा हिमालयन रीजन है ये, तो यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज होती है, जो देखने लायक चीज़ें होती है, जैसे वाटरफॉल होता है, स्नोफॉल होते हैं यहाँ पर, राइट। तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए टूरिस्ट आता है, तो इसलिए ये काम किया जा रहा है। तो मुख्य उद्देश्य है कि जो पलायन हो चुका है उसको रोका जाए, राइट। टूरिज्म होगा तो वेतन उनका आय बढ़ेगा। तो अगर सरकार ऐसा काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग रहेंगे, राइट। और लोगों का रहना होना भी चाहिए, क्योंकि जब लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत की सिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि भारतीय रहेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो घुसपैठ होती है, जो बाहर के देश के लोग जो घुसपैठ करते हैं वो नहीं करेंगे, राइट। तो ये एक और उद्देश्य होता है इसका। तो देखिए इसी में जो एग्जाम वाइज आपने याद रखना है, जो ये बॉर्डर टूरिज्म वाली बात है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो स्कीम है इसके लिए 4 ब्लॉक्स को लॉन्च किया गया है। जो 3 जो जनपद हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर हैं। तो आप देखेंगे पहला जनपद है उत्तरकाशी, दूसरा जनपद है चमोली और तीसरा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के 2 ब्लॉक हैं, मुंशियारी और धारचूला, और चमोली का है जोशीमठ और उत्तरकाशी का है भटवड़ी। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो इनके नाम आ सकते हैं, तो एग्जाम वाइज आपने याद रखने हैं। और देखिए याद करना भी बहुत आसान है। अगर आप फिर उत्तराखंड का अगर मैप देखते हैं, देखिए ये मैप बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए पिथौरागढ़, P फॉर पिथौरागढ़, C फॉर चमोली, उत्तरकाशी। तो ये ऊपर की जो बेल्ट है हमारी, उसमें ये ब्लॉक्स लिए गए हैं, क्योंकि ये किससे शेयर होता है, तिब्बत से, यानी कि चाइना, आजकल का चाइना, राइट। तो ये देखिए मैप अगर आपको याद हो तो वो अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट न्यूज़ है, तो बड़े गर्व की बात है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में, ये हैं डॉक्टर अरुण कुक्सल साहब, जो काफ़ी साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इन्होंने बुक लिखी है। तो उस बुक के उपलक्ष्य में इनको पुरस्कृत किया जा रहा है
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो ये आप देख पा रहे होंगे 6 जनवरी 2023 को डॉक्टर जो अरुण कुक्सल हैं, साहित्यकार हैं, उत्तराखंड से हैं, और ये सेलेक्ट हुए हैं। इनको फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है राहुल संकृत्यायान टूरिज्म अवार्ड के द्वारा। ठीक है, ये हर वर्ष दिया जाता है, ये बात याद रखेंगे, ये हर वर्ष दिया जाता है। तो इस वर्ष किसको दिया जा रहा है? डॉक्टर अरुण कुक्सल को। और ये बात याद रखेंगे, ये कुक्सल साहब जो हैं ये पौड़ी जनपद के हैं, उत्तराखंड का जो पौड़ी जनपद है। तो उत्तराखंड वासियों के लिए ये गर्व की बात है, राइट। और ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत दिया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये बात याद रखेंगे। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने पहले भी इनको पुरस्कृत किया जा सकता है, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं ये। तो ये जो पुरस्कार इनको डॉक्टर अरुण कुक्सल को दिया गया है पहले भी, वो है नेशनल एंटरप्रेन्योर इंडक्शन ट्रेनर अवार्ड। यानी कि इनके अंदर भी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है, यानी कि ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे कार्य करते रहते हैं और अपने मुनाफे के लिए नहीं करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो ऐसा समाज है जो थोड़ा पिछड़ा है, उसके लिए ये काम करते रहते हैं, राइट। साहित्य भी लिखते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाली भी क्वालिटी है, बट नॉट फॉर द प्रॉफिट। ओके, नॉट फॉर द प्रॉफिट, मुनाफे के लिए ज़्यादा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये कुछ न्यूज़ मैंने आपको दी हैं, आपको याद रहेंगी। तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे हमारा प्रयास कोर्स है जो फ्री में आपको दिया जा रहा है। जैसे उत्तराखंड के कुछ लेक्चर्स आपके समक्ष आ रहे हैं, अभी आते रहेंगे। और ये जो करंट आपको दिया जा रहा है, जो 360 डिग्री एंगल लेता है, वो भी आपके समक्ष आ रहा है, वो सब फ्री है। बस जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में मात्र आपको एक टेस्ट सीरीज़ 999 रुपये की पड़ेगी। और अगर आप कॉम्बो लेंगे, यानी कि अपर और लोअर की कॉम्बो लेंगे, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड माफ़ कीजिएगा, इट विल कॉस्ट यू 1499 ओनली। तो देखिए, इतना तो जेन्युइन है। और जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। टेस्ट सीरीज में आपको ये फ़ायदा होगा कि हमने जो आपके लिए नोट्स बना रखे हैं वो ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज के साथ दे दिए जाते हैं, जिसमें आपका जो नोट्स बनाने में जो समय जाता है वो बच जाता है। और टेस्ट सीरीज से जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड ये रहा है कि 60% जो डेटा है हमारी टेस्ट सीरीज से आया है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो बनाई जाती है वो एक अनुभव के द्वारा बनाई जाती है। ऑलरेडी हमारे पास इतनी अच्छी फैकल्टी होती है, इतना अनुभव होता है उनको कि वो उस हिसाब से वो स्टडी करते हैं उस आयोग के बारे में, और उस हिसाब से वो पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ फटाफट ज्वाइन करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम डेली अपडेट्स करते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देते हैं। तो आप इसको लॉगिन करिएगा फटाफट। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।